आरबीएल बैंक यहाँ पे Q2 के नतीजे आ चुके हैं। अगर चार्ट पे हम बात करें यहाँ पे तो बहुत ही खराब सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन वो ये है कि अब लग रहा है कि ये एक बहुत खराब समय के बाद अब लग रहा है कि अच्छे समय की शुरुआत हमें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या पता, क्योंकि लगातार 2 क्वार्टर से कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ काम कर रही है, रेवेन्यू में ग्रोथ है और वहीं वहीं हमें देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि अब ये जो चार्ट अभी तक एकदम मतलब इन्वेस्टर का पैसा समझिए ख़त्म करके बैठा है, तो हो सकता है आगे को आने वाले दिनों में ये रिकवरी हमें होती हुई दिखाई दे। तो सीधे चलते हैं इसके Q2 के नतीजे की तरफ। और जो कि ये है, हमने यहाँ पे नतीजे ओपन कर लिए हैं। अगर करंट क्वार्टर की बात करें तो ये है करंट क्वार्टर की इनकम्स और प्रॉफिट्स, और ये है जो हमारा लास्ट क्वार्टर यहाँ पे गया है उसके डिटेल्स, और ये है लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर की डिटेल्स। ये जो सारे फिगर्स हैं ये लाख में, तो यहाँ पे जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो है 2,84,831 लाख। वहीं लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो होती 2,81,652 लाख। और वहीं लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर की बात करें तो वो थी 2,62,908 लाख। तो देखिए लगभग अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हैं तो टोटल इनकम में हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी कहीं ना कहीं मेहनत कर रही है और कहीं ना कहीं मार्केट में अपने आप को बनाए रखी हुई है और बिजनेस कंटिन्यू आ रहा है इनके पास। अब इनके प्रॉफिट्स की हम यहाँ पे बात कर लें तो देखिए नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, करंट क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वह है 18,651 लाख। और वहीं जो लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वो था 20,866 लाख। और लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर की बात करें तो वो था 972 लाख ओनली। तो यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिले, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आप अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इतने प्रॉफिट को मत कंपेयर कीजिए, लेकिन अगर ओवरऑल हम रेवेन्यू देख रहे हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ है, जो नेट इनकम है उस पर हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वो चीज़ क्या अच्छी है यहाँ पे कि कंटिन्यू क्वार्टर में जो यहाँ पे इनकम इन्होंने जनरेट की थी और उसका नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होते हुए नहीं दिख रहा है। अप्रॉक्स सेम है, जैसे 20,866 लाख से 20,866 लाख से यहाँ पे 18,751 लाख। तो थोड़ी बहुत कमी तो दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट इतनी ज़्यादा कमी नहीं है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काम बात करें तो काफ़ी गुना यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स देखने को मिल रहा है। और वो जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो क्योंकि यहाँ पे प्रोविजंस इनके काफ़ी ज़्यादा हुए थे जो इस बार कम हुए हैं, जिस वजह से ये हमें प्रॉफिट क्लियरली मेंशन होते हुए दिख रहा है। ये देख लीजिए जो प्रोविजंस यहाँ पे हमें दिख रहे थे वो 65,149 लाख के थे। तो ये यहाँ पे सेटल होते हुए दिख रहे हैं, कम होते हुए दिख रहे हैं। जो इसके अगर यहाँ पे डिटेल्स होगी, ये देखिए ग्रॉस एनपीए की जो हमें यहाँ पे डिटेल देखने को मिल रही है तो वो यहाँ पे सेटल होते हुए दिख रहे हैं। जो पहले यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे थे 5.40%, वो अब यहाँ पे आ गए 3.80%, या फिर लास्ट क्वार्टर भी थे तो वो भी कम होते हुए दिख रहे थे 4.08%। तो ग्रॉस एनपीए यहाँ घटते हुए दिख रहे हैं। वहीं नेट एनपीए भी जो 2.14% थे वो लास्ट क्वार्टर भी घटे थे और इस क्वार्टर थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, बट लास्ट ईयर से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सेटल होते हुए हमें दिख रहा है। तो मतलब कंपनी जो भी काम कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा एनपीएस का हिस्सा यहाँ पे बर्बाद होते हुए नहीं दिख रहा है, या फिर वो लॉस होते हुए हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे अभी फ्रेश पोजीशन की अगर बात करूँ तो काफ़ी निचले लेवल से स्टॉक रिकवरी कर चुका है और कहीं ना कहीं मार्केट भी समझ रहा है कि हाँ अब स्टॉक में रिकवरी के चांसेस हैं। तो अभी अगर ये 120 के आसपास इस रेंज पे मिल जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर कोई अभी इस लेवल पे भी एंट्री करना चाहता है तो मुझे लगता है कि बहुत रिस्की चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लो पे अपने ट्रेड कर रहा है और यहाँ से इसमें ज़्यादा खोने के लिए अभी बचा नहीं है। और यहाँ से अब जितना भी होगा पॉजिटिव ही यहाँ से मुझे लगता है आगे को मूव करना चाहिए इस स्टॉक को।
तो मैं तो इस स्टॉक में मेरे हिसाब से काफ़ी सही रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है। और रही बात अगर लॉन्ग टर्म की है, तो मैं यहाँ पे बात करूँ बोलूँगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको एनालाइज करना ज़रूरी है। अगर कहीं पे ग्रॉस एनपीए हमें बढ़ते हुए दिखाई दें या फिर कोई ऐसा लॉस यहाँ पे कंपनी पोस्ट करे, तो वहाँ पे थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्रेश पोजीशन की बात करें तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए या फिर स्विंग ट्रेड करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अगले 1-2 साल में कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ से परफॉर्म कर सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी का अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।